Jai Hind everyone. I am Rajiv and I welcome you to Rashtra Seva channel. So, कैसे हो? Let's start the video. English vocabulary day 14. ठीक है? So, before starting the video, important information. NDA, CDS and FCAT के बैचेस में जो कोई इनरोल करना चाहता है वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके इनरोल कर सकता है और he or she can get any information related to this thing. Okay. So first word is decipher. डिसाइफर वर्ड जो हिस्ट्री पढ़ते ना उन्हें कई जगह पे सुना होगा। ठीक है, डिसाइफर क्या होता है? डिसाइफर होता है डिकोड करना बेसिकली। ठीक है, डिकोड करना या फिर जिसका सेंस लिया जाता है जैसे कि मान लो कोई पुराना इंस्क्रिप्शन है, जैसे कि पिलर्स है, पुराने पिलर्स है, जैसे अशोकन पिलर्स है, अशोकन पिलर्स है, उनमें जो वर्डिंग्स लिखी है, जो बातें लिखी गई है ना, अशोकन की अशोकन पिलर, जो वर्डिंग जो है उनके जो अभिलेख लिखे हैं उनको डिसाइफर करना, मतलब उनकी जो बातें लिखी है उनको समझना, इसको बोले। और लोगों को नॉर्मल लैंग्वेज में समझाना, इसे डिसाइफर करना, है ना, कि रिवील कर दी क्या बात थी वो। ठीक है, जैसे कि हाँ, अशोकन पिलर्स किसने डिसाइफर किया था? जेम्स प्रिंसप ने। जेम्स प्रिंसप प्रिंसेप ने, प्रिंसप सेकंड था शायद तक। ठीक है, जेम्स प्रिंसप सेकंड या फिर जेम्स प्रिंसप था। और कब की थी? 1800 समथिंग था यार। और इसमें लैंग्वेज शायद तक थी पाली एंड खरोस्ती, खरोस्ती ऐसे करके था, ये शायद तक चेक कर लेना। आई एम जस्ट टेलिंग यू द एक्स्ट्रा थिंग्स। ठीक है, एंड वन मोर थिंग मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, दैट कभी भी सो की क्लास नहीं लगानी चाहिए। इफ समवन इज डूइंग प्लीज डोंट डू सो, है ना। अगर तुम पढ़ रहे हो तो एक बढ़िया टेबल पे बैठो और फिर क्लास लगाओ, फिर वर्ड्स को लिखो, अच्छे से समझ में आएगा। जब तुम सोओगे ना, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं काम करेगा। ठीक है, सो डिसाइफर का मीनिंग क्या हो जाएगा? डिकोड करना, रिवील करना, है ना। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट क्या होता है? समझाना किसी को। जैसे कि बोलते हैं कि किसी को बोलते हैं ना गलत फहमी, आपको गलत फहमी होगी, और मिस इंटरप्रेटिंग यानी कि आपको गलत फहमी होगी, है ना। और वैसे इसकी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं होती। रिवील, डिकोड, ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब क्या होता है? ये होता है प्रतिलिपि, प्रतिलेख, प्रतिलेख होता है शायद तक ना, प्रतिलेख। जैसे कि फॉर एग्जांपल एज इट इज वर्डिंग लिखना, जैसे म्यूजिक नोट्स भी होते हैं ना, उनको लिखा जा सकता है ना, कि आई डोंट नो हाउ बट उनको लिखा जा सकता है, वो होता है प्रतिलेख। या फिर जैसे स्टेनो वाले लोग जो होते हैं हाई कोर्ट वगैरह में बैठे होते हैं, वो जो जज की वर्डिंग है उसको एज इट इज लिखते रहते हैं, तो वो होती है प्रतिलेख करना, है ना, जो स्टेनो में करते हैं। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? मिस इंटरप्रेट, गलत समझना। डिस्टोर्ट, डिस्टोर्ट होता है तोड़ मोड़ के पेश करना, तोड़ मोड़ के, है ना। तो और जैसे कि बोला जाए कई बार क्या होता है, जैसे कि आवाज को तोड़ के पेश करना होता है, बेसिकली किसी की आवाज को तोड़ना, या फिर, है ना, आजकल काफी यूज हो रहा है ये डिस्टोर्ट। जैसे कि कोई गेमिंग करता है तो वहाँ पे, है ना, बच्चों वाली आवाज कर लेते हैं इस टाइप से, है ना। कंफ्यूज, परवर्ट, परवर्ट होता है, परवर्ट होता है जिसके दो मीनिंग हो, है ना। बोला भी जाता है कि कई लोग दो मीनिंग में बात करते हैं तो परवर्ट होते हैं, है ना, तो परवर्ट। ठीक है, सो डिसीट, डिसीट क्या होता है? धोखा, धोखा देना, धोखा देते हैं ना कई लोग। डिसीट, डिसेप्शन, डिसेप्शन किसी को धोखा देना। आर्टिफिस होता है ना, आर्टिफ मतलब जो नेचुरल ना हो, तो आर्टिफिस हो गया ना, आर्टिफाइस हो गया। ट्रैकरी, ट्रैकरी होता है धोखा, धोखा, ये प्रॉपर, ये भी इसका मीनिंग धोखा ही होता है, धोखा देना, है ना। सानू धोखा देने वाले तू भी धोखा खाएगा, है ना, ऐसा कुछ करके एक गाना भी है ना। तो उसके बाद डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी मतलब क्या होता है? दो चीजें। नेक्स्ट इज वेरासिटी। वेरासिटी क्या होता है? वेरासिटी होता है बेसिकली सच बोलने की, है ना, क्वालिटी, सच बोलने की क्वालिटी। ठीक है, दैट इज वेरासिटी। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र थे, सिंसियरिटी, सिंसियर होना, ट्रूथ, ऑनेस्टी। आई होप ये सारे वर्ड्स तुम्हें क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज डिके। डिके क्या होता है? डिके होता है बेसिकली डिकम्पोज हो जाना। जैसे कि ये है, जैसे कि तुम मान लो तुमने कई जगह देखा कि कहीं फ्रूट गिरा है बाहर और धीरे धीरे बाद उसकी मिट्टी बन जाएगी 10-15 दिनों में, तो दैट इज डिके होना, डिकम्पोज होना। कोलेप्स होना मतलब टूट जाना, जैसे कि बिल्डिंग कोलेप्स हो जाती है। डिटेरियोरेट होता है जैसे कि पहले तो खराब था, उसके बाद वर्स हो गया, उसके बाद वर्स्ट हो गया, मतलब खराब होते जाना, धीरे धीरे और खराब होते जाना, दैट इज डिटेरियोरेट, है ना। जैसे कि रिलेशंस की बात होती है, पहले थोड़ी बहुत, है ना, अनबन होती है स्टार्टिंग में, तो इतनी वीडियो कॉल्स ये वो, फिर धीरे धीरे थोड़ी सी लड़ाई हुई, फिर और खराब हुआ रिश्ता, फिर और खराब, फिर और खराब, और फिर और खराब, है ना। इसको बोलते हैं डिटेरिएट।
ब्यूटिफिकेशन एक साइंस का वर्ड है जिसका एक्चुअल मीनिंग भी क्या होता है, यही होता है डीकम्पोजिशन। इसका एक साइंस का वर्ड है, साइंस में इस वर्ड को यूज किया जाता है, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्लरिश करना, फ्लरिश करता है जो है ना, मतलब अच्छे से पलना, फलना फूलना, प्रोग्रेस करना, ग्रोथ, डेवलपमेंट। आई होप ये सारे वर्ड्स क्लियर होंगे तुम्हें। डोंट, डोंट होता है किसी को डराना। अगर वहीं पे डी की जगह टी लगा दूं, TAUNT, अलार्म बज गया, सॉरी, ठीक है। डेंट क्या होता है, बेसिकली किसी को डराना, ठीक है, किसी को डराना, दैट इज डेंट। अब अगर यहाँ पे टी लगा दो, टी क्या बन जाएगा, टॉन्ट, किसी को ताना मारना, जो अक्सर है ना करते हैं, रिश्तेदार करते हैं, बहुत लोग करते हैं ना। डिस्करेज हो गया, किसी को मतलब उत्साहित कम कर, मतलब किसी को डिस्करेज ना, कि तू तो नौकरी लग ही नहीं सकता, तेरे में तो है ही नहीं, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा फ्रिंकटन, मतलब किसी को डराना ना, डरा के रखना। एजिटेट होता है किसी आंदोलन, मतलब किसी को ना एक मास ऑफ पीपल को अपने रोल कर लेना, बोल के कि है ना कि ये गलत हो रहा है, इस टाइप से आंदोलन करना, क्या हो जाएगा, आंदोलन। अब इंटिमिडेट क्या होता है, टिमिड क्या होता है, इसमें देखो टिमिड वर्ड है, टिमिड मतलब जो आसानी से डर जाए, आसानी से डर जाए, इसको बोलते हैं इंटिमिडेट, ठीक है। तो इंटिमिडेट क्या हो जाएगा, किसी को डराना या फिर किसी को धमकाना, ठीक है। इनकरेज, इनकरेज करना, एनिमेट करना। एनिमेट क्या होता है, अब कई बार ये वर्ड यूज किया जाता है एनिमेट का, कि है ना कि विराट कोहली आज काफी एनिमेटेड फील कर रहे हैं, एनिमेटेड फील कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा हाई एनर्जी में होना, इसको बोलते हैं। इम्बोल्डन करना, किसी को प्रोत्साहित करना, इंस्पायर करना, इंस्पायर करना। ऑफ कोर्स आई होप ये वर्ड्स तुम्हें बेसिक वर्ड्स हैं, तुम्हें क्लियर होंगे। डेंटी, डेटी, डेंटी होता है मतलब एक छोटा और बढ़िया चीज, फॉर एग्जांपल शॉर्ट एंड एलिगेंट चीज, शॉर्ट एंड एलिगेंट, और स्मॉल इज एंड एलिगेंट। एलिगेंट मतलब क्या बोलते हैं, एलिगेंट बहुत बढ़िया, है ना। एलिगेंट, डेलिकेट, डेलिकेट होता है ना जो नाजुक और बहुत बढ़िया हो। रिफाइंड, रिफाइंड मतलब बार बार जिसको रिफाइन किया जाए, रिफाइंड, जो बहुत छोटा हो जाता है ना। एक्सक्यूज्ड, एक्यूस्ड का मतलब होता है मतलब बहुत सुंदर चीज, ठीक है। एंड क्लम्पसी, क्लम्पसी क्या होता है, क्लम्पसी होता है भद्दा, है ना। कई लोग होते हैं ना भद्दे से रहते हैं एकदम से, ड्रेसिंग सेंस उनका कुछ होता है, ब्राउन के नीचे ब्लैक पहन लेते हैं, ब्लैक के नीचे ब्राउन पहन लेते हैं, है ना, ब्लू के नीचे ब्लैक पहन, कुछ भी एकदम भद्दा। कोर्स, कोर्स मतलब होता है खुरदरा या फिर भद्दा। अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट होता है मतलब एक बैड फीलिंग। इंस्पिड होता है बेस्वाद, 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 या फिर जिसको बोलते हैं फीका। इसका एक वर्ड था प्लेटेबल। प्लेटेबल क्या होता है, प्लेटेबल होता है बेसिकली खाने योग्य, बहुत अच्छी चीज, इसको स्वादिष्ट के लिए। अनप्लेटेबल क्या हो जाएगा, बेस्वाद, ठीक है। सो आई होप ये बेसिक वर्ड्स में समझ में आए होंगे। अगर किसी को इतने भी वर्ड थोड़ी सी वीक है, तो भी यहाँ पे जो है एसपी बड़े बेसिक से लेके चल रही है, तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर समझ में आ जाएगी। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, और ये वर्ड्स हमने डी तक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम ई से जो है वर्ड की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।